वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह 9 बजे डेली टेस्ट होता है एंड कल के दिन टेस्ट नहीं आ पाया था, जिसका कारण था कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा गला में प्रॉब्लम टाइप का हो गया, जिसकी वजह से बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बट आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, 1-2 दिन मैनेज कर लिए बस, उसके बाद ठीक हो जाएगी। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने जितने भी टेस्ट हुए हैं 32 या 33 टेस्ट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं दिया हो तो दे दीजिए। आप अपने से गलती मत कीजिए। यदि जो मैं करवा रहा हूँ करके ये 100% आपके एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर भी यदि आप छोड़ के जाएंगे, आपका एग्ज़ाम जब भी हो, अभी एग्ज़ाम आया नहीं है इसका मतलब आप लोग क्या प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वैसे यदि नहीं कीजिएगा तो लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा एंड प्रेशर बढ़ने के साथ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकता है। तो उस समय आप हैंडल नहीं कर पाइएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, लास्ट में एक साथ सब बैठ के पढ़ने से अच्छा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज़ 15-20 मिनट समय देने से भी आपका कुछ नहीं जाएगा। उतना समय आप फेसबुक व्हाट्सएप में दे ही देते हैं, तो इतना ज़रूर समय निकालिएगा एंड टेस्ट को दीजिएगा। उसके पहले भी मैंने 70 सेट्स ऑलरेडी लिया है, तो आप लोगों ने नहीं दिया तो 70 सेट्स भी दे दीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए हर बंदा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको मिल जाएगी। और जो बंदा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा एंड आप क्लासेस को टेस्ट को अटेंड कर सकिएगा। एंड यदि आप टेस्ट अटेंड कर रहे हैं तो अपना मार्क्स भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी इससे पता चलता है कि आज का पेपर का लेवल क्या था, किस टाइप से आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी एबिलिटी क्या है। तो देखिए, इसके पहले वाले टेस्ट में बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन को कराया था टेस्ट में, तो आज भी बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस है। तो पहले 1 से 25 तक क्वेश्चन कराया था, आज 25 से 50 तक के क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो इसके पहले यदि नहीं दिया हो तो टेस्ट ज़रूर दे दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए है। आप खुद ये सब जान के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिएगा। पहला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ आप ऐड हो सकते हैं 8420867425। ये व्हाट्सएप ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है, जो कि चैनल का नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। प्रथम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वर्गिकी, आनुवंशिक, कार्यिकी या परिस्थिति। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम्स में निकल के आते हैं। कोई भी एग्जाम्स, वैसा नहीं है कि नेवी में ही ये क्वेश्चन आएगा और एयरफोर्स में ही आएगा। ये एसएससी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, सारे क्वेश्चंस का, सारे एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस अलग से नहीं बनते कि हाँ, जो नेवी में आएगा वो एसएससी में नहीं आएगा और जो ग्रुप डी में आएगा वो नेवी में नहीं आएगा। ये बस आप लोगों की गलत फहमी रहती है और कुछ नहीं। तो फिलहाल पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो परिस्थिति के अंदर आता है। क्या? परिस्थितिकी के अंदर आता है। ऑप्शन 4 एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहलाता है? नामकरण, वर्गीकी, पहचान, वर्गीकरण। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? इफ़ कोई बैकग्राउंड से साउंड आता हो तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ ये पॉलिटिक्स के चलते भाषण चलते रहते हैं, तो उसके चलते मैं अपना क्लास तो सस्पेंड नहीं कर सकता। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए, पौधे को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी कहते हैं, याद रखिएगा, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान। नीचे देखिए, यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख रखा है कि कोई गलती मुझसे ना हो जाए। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं होते, लगते क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं, यहाँ पर ही देखिए क्या बताया गया कि बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं, मतलब पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। टेस्ट देने से फ़ायदा क्या है ना, आप डेली कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप इस वीडियो से कुछ नहीं सीख के जाइएगा। तो देखिए, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं होते, उन्हें अनावृत बीज कहते हैं। और जिन पौधों पर बीज होते हैं और पुष्प भी होते हैं, उन्हें आवृत बीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु जो होते हैं उनकी साधारण जो आकृति होती है, स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है? सर्पिलाकार, गोलाकार, छह रूपी या कॉमा रूपी। तो जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है जीवाणुओं की, ये आपसे बेसिकली यहाँ पर ही पूछ रहा है।
तो चलिए बताइए जीवाणुओं की शेप कैसी होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा छर रूपी होती है। जीवाणुओं की जो मतलब शेप रहती है वो कैसी होती है, छर रूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से, याद रखिए रोग आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैंने करा रखा है, आपको जीके टॉपिक वाइज में मिल जाएगा। सारे रोगों को करा रखा है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि रोग से आपके एग्जाम्स में 100% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चाहे आप कुछ भी कर ले, एक क्वेश्चन रोग से आपके पेपर में आ रहा है। अब आप छोड़ के जाइएगा, आपकी गलती है। पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या होगा, बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है, तपेदिक। तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया से रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, एस्चेरिचिया कोलाई, कोरिना बैक्टीरियम, वाइब्रियो क्वालिडी, इनमें से कोई नहीं। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, कौन सा है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या होगा, एस्चेरिचिया कोलाई जो है, एस्चेरिचिया कोलाई मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है अधिकांशतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स, आवृतबीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक जो है अधिकांश जीवाणुओं में पाए जाते हैं, किस में, जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव कौन सा है, माइक्रोप्लाज्म, ईस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, स्मॉलेस्ट जीव कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब सही आता होगा आपको। तो देखिए सबसे छोटा जो जीव है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो है इन चारों में से सबसे छोटा जीव है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। स्वपोषी कौन होता है, शैवाल होता है, विषाणु होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो कौन स्वपोषी होता है, स्वपोषी पूछा गया, अच्छे से देखिएगा क्या पूछा गया, स्वपोषी, शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा, जो स्वपोषी होता है वो शैवाल, शैवाल जो है वो स्वपोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। टिक्का रोग किसमें होता है, टिक्का रोग किसमें होता है, ज्वार में, गन्ना में, चावल में, मूंगफली में। टिक्का जो रोग होता है किसमें होता है, टिक्का रोग ज्वार में, गन्ना में, चावल में, मूंगफली में। तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है, किसमें, मूंगफली में टिक्का नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, ओडोगोनियम, इलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस या लैमिनेरिया। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा, तो देखिए लैमिनेरिया से, लैमिनेरिया से जो है आयोडीन प्राप्त होती है, किसे, लैमिनेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु में, जीवाणु में, ईस्ट में, प्रोटोजोआ में। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग उत्पन्न होता है किसमें उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया नामक रोग आप लोगों ने सुना होगा, जो कि विषाणु में उत्पन्न होता है, किसमें, विषाणु में हाइड्रोफोबिया नामक रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या यह सभी। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, जंतुओं में जो है फुट एंड माउथ रोग होती है वो विषाणु के कारण होती है, किसके, विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग जंतुओं में, यानी जंतुओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प प्राप्त होता है लाइकेज से। केल्प जो है किससे प्राप्त होता है, लाइकेज से।
समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से, शैवालों से। आप लोगों ने ही बोला था कि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा करें, तो मैंने इस बार पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा कर दिया है। केल्प प्राप्त होता है लाइकेज से, समुद्री शैवाल से, जलीय शैवाल से, शैवालों से। तो केल्प कहाँ से प्राप्त होता है? तो केल्प जो है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। किससे? केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सभी जो कवक होते हैं, सभी कवक कैसे होते हैं? मृत्युपजीवी, परजीवी, विविधपोषी, स्वपोषी। सभी कवक का सदैव होते हैं, कैसे होते हैं? परजीवी, विविधपोषी, स्वपोषी, मृत्युपजीवी। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या है? सभी कवक जो होते हैं वो मृत्युपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृत्युपजीवी होते हैं सभी कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे सभी कवक जो होते हैं मृत्युपजीवी नहीं, विविधपोषी होते हैं। विविधपोषी होते हैं सभी कवक, इसलिए मैंने आंसर लिख के रखा है। इफ़ कोई मिस्टेक होता है तो मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलेरिया या सभी? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या है? जापान में जो लोग हैं इंडोकार्बन को सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एजोला है, एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है। एजोला क्या है? जलीय फर्न, कवक, शैवाल, लाइकेन। तो इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। जो एजोला है एक जलीय फर्न है। क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया को, एजोला को, खोई को, क्लॉस्ट्रिडियम को किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा एजोला जो है, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? अतः पद्रवी जलिका द्वारा गोलिकाएँ द्वारा, मुक्त राइबोसोम द्वारा, बंधित राइबोसोम द्वारा। तो प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। किसके? मुक्त राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमूल या फिर अपस्थानिक मूल? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। जो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। क्या? मूसला जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या गाजर? कौन जो है एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या गाजर? तो आलू जो है एक जड़ नहीं है। क्या? आलू जो है वह एक जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। तो अवस्तंभ मूल पाई जाती है कहाँ पर? ही गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा गन्ने में अस्तंभ मूल्य पाई जाती है। किसमें? गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के पेड़ से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल, वलयाकार मूल। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? तो
तो वो क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। जो बरगद के पेड़ से के तने से लटकने वाली जड़ें को हम स्तंभ मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल है, प्रकंद है, कंद है, जड़ है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद जो है हल्दी के पौधे का खाने का योग्य हिस्सा है। इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन आ रहा है 25वां क्वेश्चन, इसके बाद आप अपना मार्क्स बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में हो सके तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लॉरेंस द्वारा, रैफ्लेसिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया द्वारा उत्पन्न होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी कोई भी एग्जाम से पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रैफ्लेसिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो आज का यही टेस्ट खत्म होता है। 25 में आपको कितना मिला? 25 में 25 किसी को नहीं मिलेगा, मुझे भी पता है। 25 में आपको कितना मार्क्स मिला मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।